अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको तंदूरी तवा नान और तंदूरी रोगनी नान मैं आपको बता रही हूँ। ये जो डो आपके सामने है इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और इसकी रेसिपी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डो बनती है और ऑल पर्पस डो और ऑल इन वन के नाम से आपको ये मिलेगी मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ और इसका प्रोसीजर मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें से 1/4 मैंने ये जो है डो ली थी। जो रेशो उस वीडियो में मैंने बताई है उसका 1/4 पार्ट लिया था और उससे मैंने 2 बॉल्स बनाने हैं। 2 पेड़े मैंने बनाए हैं, 2 नान बनेंगे 1/4 पार्ट से। ये देखें, और इसको मैं स्टे दूंगी 3 to 5 मिनट्स का। उसके बाद मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ। ये साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगी जो कि 2 बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी टिप्स हैं। अदरवाइज़ ये रेसिपी जो है ये फ़ेल हो जाती है अगर आप उन टिप्स को ध्यान ना रखें। इसको आपने इस तरह से पाम और फिंगर्स से एक साइड से और ये 2 फिंगर्स के साथ आपने इस तरह से घुमाते जाना है। ये ज़रा सा पतली हो जाएगी रोटी की तरह। अब मैं रोलिंग पिन से करूँगी और मैं हाथ से भी इसको बड़ा करती हूँ। आपके लिए मैं रोलिंग पिन से दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से। अब आपने आपने अपने साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा थिक रखना है इसको, क्योंकि नान है तो वो थोड़ा थिक होता है। इसको आराम से फ्लैट किया है, थोड़ा हाथ से भी मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद इस पे मैंने उंगलियों की मदद से ही, ये देखें, अब मैंने सेसमी सीड लिए हैं, ये मैं ऊपर डाल रही हूँ। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से टैप करना है और फिर आपने फिंगर से थोड़े से नेल से थोड़ा ऐसे पंच करना है तो ये निशान बन जाएंगे इसके। हाथ धुले और साफ़ होने चाहिए, ये जहन में रखिएगा। अब यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से बैक साइड को गीला कर लेना है। अगर आप अच्छी तरह से इसको गीला नहीं करेंगे तो ये आपका जो है तवे पे आते ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है, अगर आपने अच्छी तरह से इसको गीला किया हुआ तो ये बिल्कुल सही स्टेबल उस पर चिपकेगा और स्टिक होगा, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वाटर आपने अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड किया है। a good amount of water you have to spread on it like this। और अब आपने इसको आराम से इसके ऊपर डाल देना है। ये मैंने बहुत अच्छी तरह हॉट किया हुआ मेरा तवा है हाई फ्लेम पे। अब मैंने मीडियम टू लो मैंने इसकी फ्लेम रखी है, मीडियम लो फ्लेम। और जब ये इसके ऊपर बबल्स आने शुरू होते हैं, ये छोटे छोटे बबल्स आएंगे, तो मैं इसको तवे को उल्टा करके पैन को, ये मैं पैन पे बता रही हूँ, ये स्पेशल पैन मैंने इसी के लिए लिया हुआ है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, तवे पे थोड़ा भारी होता है। इंशाल्लाह मैं अभी आपको 1-2 मिनट की वो भी वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में, जो मैंने घर में अपने बनाया है, आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया था वो। ये देखें, इस तरह से हमने घुमाते जाना है, मैंने शॉर्ट कर किया है इसको। और जो कलर आपको रिक्वायर्ड हो उस कलर पे लाके आपने कुकिंग्स की स्टॉप कर देनी है। ये देखें, इस तरह से आपने सर्कुलेट करना है इसको फ्लेम के ऊपर। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से भी बहुत अच्छा बना हुआ है और जितना आपको इसकी कलर चाहिए हो आप उतना उसको रखें। ये देखें बैक साइड, ये देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल तंदूरी रोगनी नान की तरह ये तैयार हुआ है। और इस पर मैंने क्लैरिफाइड बटर लगाया है, इसको आप देख सकते हैं। और साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली में इन रेसिपीज़ को शेयर करें। ये देखें, ये सेम प्रोसीजर से मैंने इसको बेला था, उसके बाद इसके ऊपर मैंने तिल लगाए हैं, फिर मैंने इस पर निशान लगा के बैक करके पानी लगाया है। ठीक है, और पानी लगा के तेज़ गरम तवे पे मैंने डाल दिया है और मीडियम हाई फ्लेम कर दी है मैंने तवे की। बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, जब आप रोटी को डाल देंगे, नान को डालेंगे तो थोड़ा सा हल्का रखिएगा फ्लेम। और यहाँ पे जैसे ही बबल आते हैं
तो हमने इसको उठा के टर्न करना है और इसको सर्कुलेट मोशन में इसको घुमाते जाना है। हाई फ्लेम या लो फ्लेम जैसे भी आपको पसंद हो उसके ऊपर रखें, जो आपके कंट्रोल में हो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाई रखनी है या लो। जब आपने इसके ऊपर घुमाना है तो जैसे आपको इजी हो आप इसको रख के घुमाते जाइए, ये इस तरह से। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। ये मैंने इसीलिए टू टाइप्स शेयर किए हैं कि एक तवे पे तवा थोड़ा भारी होता है तो उसको हैंडल करना बिट जो है ना हार्ड है। आप जो नॉन स्टिक पैन होते हैं ख़राब हुए हुए आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका नॉन स्टिक उतर गया होता है। ये देखें इस तरह से ये रेड हुआ है। थोड़ा सा इसको मैं और कर लूँगी और अब मैं इसकी बैक साइड भी आपको दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया था, ये देखें इसकी बैक साइड है। ये मैंने 3-4 नान तैयार किए हैं घर में। सिंपल नान है, वो मैंने रोकनी नान दिखाया था, सिंपल नान है। तो होपफुली ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। डो की रेसिपी ऑल इन वन डो के नाम से और ऑल पर्पस डो के नाम से मैंने दी हुई है, तो लिंक मैं शेयर कर दूंगी साथ आपके, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा और उसी तरीके से बनाइएगा। 2 टिप्स मैंने इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको दी हैं, उनको ज़रूर जहन में रखें कि एक तो आपका नान सही गीला होना चाहिए बैक साइड से जो आपने तवे पे डालनी है, और आपके जो तवा है वो बहुत गर्म होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।